नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कजरी तीज व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र व एक पुत्री थी। उन 7 भाइयों में बहन सबसे छोटी व सबकी दुलारी थी, लेकिन उसकी शादी बचपन में 7 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन गोना नहीं हुआ था। शादी होने के कारण सुहाग का व्रत पहले वर्ष में आने के कारण उसकी माँ ने उसे कजरी तीज का व्रत करवाया, जो भाद्र कृष्ण पक्ष तीज को होता है। माँ उसे उस दिन मंदिर ले गई, झूले झुलाए, सखी सहेलियों के साथ खिलाया और शाम को उसे भूख सताने लगी, क्योंकि इस अखंड व्रत में चांद दिखने के पहले पानी के सिवा कुछ नहीं खा सकती। इस कारण ज्यों ज्यों शाम होने लगी उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह एकदम उदास हो गई। बहन को उदास देखकर भाइयों ने पूछा, इसको क्या हुआ है? तब माँ ने कहा कि पहले वर्ष की कजरी तीज होने के कारण इसको तीज का व्रत रखवाया है और जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक यह सत्तू नहीं खाएगी। तब भाइयों ने सोचा कि पता नहीं चांद कब दिखे, हम इसे झूठा चांद दिखा देते हैं। एक भाई ने कहा कि मैं पहाड़ पर जाकर घास जला देता हूँ और उसके आगे छलनी लगा देते हैं। और एक भाई बहन को लेकर चांद दिखाता है कि देखो वह चांद दिखने लग गया। तब वह चंद्रमा को अर्घ देकर चांद का पूजन करती है और सत्तू का भोग लगाती है। और जैसे ही पहला निवाला लेती है उसमें बाल आता है और जैसे ही दूसरा कोर खाने लगती है तब उसके ससुराल से बुलावा आता है कि आप लड़की को ससुराल भेजो, क्योंकि उनके पति और आपका जमाई शांत हो गए हैं। तब माँ इसे ससुराल भेजने की तैयारी करती है और तब कहती है कि सासरे में जो भी छोटे बड़े मिले सबके पांव लगना और आशीर्वाद लेना। अगर देवर जेठ की लड़की पालने में हो तो भी उनके पाँव लेना। इस तरह वह ससुराल गई तो सभी ने सुहाग का आशीर्वाद दिया। वह पहुंची तब तक उसके पति को शमशान घाट ले गए थे और जलाने की तैयारी कर ली थी। उसने वहां पहुंचकर अपने पति को जलाने नहीं दिया और वह अपने पति का सिर गोद में लेकर बैठ गई और सबसे कहा कि आप सब घर जावें, मैं तो इनको लेकर बैठी हूँ जब तक ये ठीक नहीं होंगे। सबने उसको बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। जब वह बैठी थी तब चैत्र महीने की घनघोर तीज आई। तब उसने उसके चरण छुए। तब उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरे पीछे आ रही मेरी बड़ी बहन है, उसका दोष हो सकता है। इसी तरह चैत्र से लेकर श्रावण महीने तक की जितनी भी तीज आई तब सबने उसको यही बात बोली कि मेरा दोष नहीं है, मेरे पीछे आ रही मेरी बड़ी बहन का दोष हो सकता है। इस तरह सबसे पीछे भाद्र कृष्ण पक्ष की कजरी तीज एकदम गाजती गूंजती रिमझिम करती आई और यह कहते हुए आई कि मेरे व्रत को किसने खंडित किया। लेकिन वह डर गई और कस के उसके पांव पकड़ लिए और कहा कि मैं तो बच्ची हूँ, कुछ समझती नहीं हूँ। भाइयों ने जैसा कहा मैंने वैसा किया, इसलिए आप मुझे सुहाग दें। इस तरह उसके बार बार विलाप करने पर कजरी तीज ने अमी का कूपा छिड़कर उसके पति को जीवित कर दिया। हे कजरी तीज माता, जैसे आपने उसे सुहाग दिया उसी तरह सबको सुहाग मिले। बोलो कजरी तीज की जय।